आलू खाओगे तो क्या खुशबू आएगी क्या? प्याज खाओगे तो क्या खुशबू आएगी क्या? अटरम गटरम पटरम सटरम खाते हो फिर बदबू नहीं आएगी तो क्या खुशबू है? कितना भी साफ करो ये साफ होने वाले। स्नान नहीं करते, दूसरा क्या है? दंत धावन नहीं करते, तीसरा वस्त्र का उपयोग नहीं करते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, है ना। ये भी क्या एक 7 विशेष गुणों में क्या है? एक विशेष गुण है वस्त्रों का त्याग है। वस्त्र का उपयोग नहीं करते। हमारा निर्ग्रंथ ही धर्म है। बोलो हमारा निर्ग्रंथ ही धर्म है। किसी भी प्रकार से ग्रंथ नहीं होता है। निर्ग्रंथ निर्वस्त्र ही रहते, कोई कपड़े नहीं पहनते, किसी भी प्रकार के कपड़े का उपयोग नहीं करते, इसलिए निर्ग्रंथ ही इनका धर्म कहलाता है ना। किसी भी प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करते और हमेशा क्या होते हैं? निर्ग्रंथ रहा करते हैं। किसी भी प्रकार चाहे मौसम बरसात का हो, सर्दी का हो, चौमासा हो, किसी भी प्रकार का मौसम क्यों ना हो, ना तो है ना किसी भी प्रकार के रेशमी वस्त्र का प्रयोग करते, ना सूती वस्त्र का प्रयोग करते, इसी प्रकार से ना पत्ते आदि लपेटते हैं, ना किसी भी प्रकार से टाट का, ना छाल का, किसी भी प्रकार के वस्त्रों का उपयोग भी नहीं करते। कोई आके भी कहे कि ठंडी बहुत है, पर वे उस वस्त्रों का उपयोग नहीं। अपरिग्रहता है इसके लिए दर्शन। कोई कहे ऐसा भी धर्म होता है। बोलो कोई कहे ऐसा भी धर्म होता है। नंगे घूमते रहते हैं, नंगे घूमते रहते हैं, है ना। इनको अपने मन से नहीं लगता है। भैया ये ध्यान रख करके चलना, हमारे साधु नंगे नहीं होते हैं। बोलो हमारे साधु नंगा नहीं होता है। नंगा वो होता है जिसके पास कपड़े पहनने को नहीं होते हैं, जिसे कपड़े पहनने को नहीं मिलते हैं, फटे कपड़े पहन करके घूमता है, नंगा वो कहलाता है। हम नंगे नहीं हैं, हम दिगंबर हैं। हम क्या हैं? हम नंगे नहीं हैं, हम दिगंबर हैं। और ये ध्यान रख करके चलना कि आता भी जैसा आता है, बोलो जैसा आता है वैसा ही, बोलो हाथ उठाओ, जैसा आता है वैसा ही जाता है। नंगा ही आता है और नंगा ही जाता है। फिर बीच में कपड़े क्यों पहन करके रखे? नंगने ही आता है। आज तक इस धरती पर, आज तक इस वसुंधरा पर, आज तक इस धरातल पर कोई कपड़े पहन करके पैदा नहीं हुआ है। आज तक कोई भी कपड़े पहन करके पैदा ना भूतकाल में हुआ है, ना वर्तमान में है, और ना भविष्यत काल में कोई कपड़े पहन करके पैदा होगा, है ना। नंगा ही पैदा होता है और अंत में जब जाता है, अंत में जब इस देह को छोड़ करके जाता है, तब भी क्या होता है ना, मरता कपड़े पहन करके है, लेकिन अंतिम संस्कार जो होता है शावस्त्र, अंतिम संस्कार कभी भी नहीं होता है। क्या? शावस्त्र अंतिम संस्कार कभी भी नहीं होता है। वस्त्र त्याग, है ना, जैसी शमशान पर ले जाते हैं, मरघटा पर जैसे ले जाते हैं, जलाने का जब समय आता है तो कफन के लिए खींच लिया जाता है, क्योंकि कफन कभी जलाया नहीं जाता। और अर्थी जो होती है, जो बांस होता है जिस पर बांध के ले जाया जाता है, उस बांस को भी कभी जलाया नहीं जाता। ये ध्यान रख के चलना, बांस के लिए कभी जलाया नहीं जाता। जो बांस जलाता है उसका बनता है, इसलिए बांस के लिए घरों में भी कहीं बांस के लिए जलाया नहीं जाता है। जैसा आया था और वैसा ही जाता है। ना हमारे इसमें ना लाने की व्यवस्था है, बोलो ना लाने की व्यवस्था है, और ना यहाँ से कुछ ले जाने की व्यवस्था है। बस तुम जिंदगी भर हाय हाय करते रहो। बोलो तुम जिंदगी भर हाय हाय करते रहो। बस ना कुछ साथ में लाता है और ना कुछ साथ में लेकर के जाता है। जैसा आता है खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। बस देख देख करके क्या करते रहो, हंसते रहो। देख देख करके क्या करते रहो, है ना। हंसना एक कला है। बोलो हाथ उठाओ ना। हंसना एक, तो हंस के तो बोलो, हंसना एक कला है और ना हंसना बला है। बोलो हंसना एक
कला है, ना हंसना बला है। बोलो, हंसना एक। कई लोग अभी भी दुखी है। मैं फेस रीडिंग कर रहा हूं, बुक रीडिंग में कम करता हूं। बुक रीडिंग में मैंने 2010 के बाद बुक रीडिंग कम कर दी, फेस रीडिंग की मात्रा ज्यादा कर दी है, क्योंकि शास्त्र को पढ़ना समझना बहुत सरल है। 100 शास्त्रों को पढ़ना और समझना बहुत सरल है, पर एक आदमी को पढ़ना और उसे समझना बहुत। मैं ये बता सकता हूं कि शास्त्र के बीच में क्या लिखा, लेकिन इस आदमी के हृदय में क्या भरा मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि इस चीज को तो दो ही जान सकते हैं, हृदय कैसा चल रहा है। क्या बोलो, हृदय कैसा चल रहा है ये तो एक डॉक्टर भी बता सकता है। बोलो, रतलाम की रानी चेल्लाओ, हृदय कैसा चल रहा है एक डॉक्टर भी बता सकता है, पर हृदय में क्या चल रहा है ये तो खुद ही बता सकता दूसरा कोई। इसलिए शास्त्र की रीडिंग करना सरल है, लेकिन मैन की रीडिंग करना बहुत बहुत कठिन है, बहुत कठिन है कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इसके अंदर पुण्य भरा हुआ है या इसके अंदर पाप भरा हुआ है, इसके अंदर कपट भरा हुआ है। पुस्तक को पढ़ना सरल है, पुस्तक को समझना सरल है, पर आदमी को समझना बहुत बहुत कठिन होता है। बहुत कठिन आदमी के लिए समझना होता है। इसलिए ध्यान रख के चलना, हंसना एक, नमो सिद्धार्थ, हंसना एक कला है, ना हंसना एक बला है। बोलो, ऐसा देखो इधर, नमो सिद्धाड़म, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ, एक्टिव पर्सन। 1 मिनट के लिए एक्टिव, लगे कि जिंदा हो, लगे क्या है, लगे कि हम जी रहे हैं। बोलो, लगे कि हम जी रहे हैं। हाँ तो बोलो, हंसना एक, बोलो हंसना एक कला है, ना हंसना बला है, ना हंसना बला है। और जो अकेले में हंसे तो समझना पगला है। क्या है, बोलो, हाँ, अरे अच्छे से बोलो ना, हंसना एक। मैं जिसको बोलता लोग उसी तरफ देखने लगते हैं, कोई हीरा मोती जड़े क्या उनमें, क्या। बोलो, हंसना एक, हाँ हंसो, बिल्कुल हंसो, बिल्कुल हंसना, प्रसन्न चित्त रहना है, आनंदित रहना है। हंसना एक, हरदम ऐसे हंसते रहो जैसे रसगुल्ला मिल गया हो, हरदम ऐसे हंसते रहो काजू मिल गए हो। लोग तुम्हें देख करके परेशान हो, इतने हंसते क्यों है, लोग इतने दुखी हो जाते, इतने दुखी, कहीं तो हमको भी देख के दुखी है। उन्हें इस चीज का दुख नहीं है कि महाराज जी क्यों बन गए, उन्हें इस चीज का दुख नहीं है कि हम चौका लगा रहे, उन्हें इस चीज का दुख नहीं है कि हम भैया वृत्ति में हमें आना पड़ा, इस चीज का दुख नहीं है उनके लिए कि हमें सेवा करना पड़ी। दुख इस चीज का है कि महाराज खुश क्यों रहती है, खुश क्यों रहती, अपना अपना मिजाज। बोलो, बोलो, अपना अपना मिजाज है। किसी के है ना, किसी की नसीहत में लिखा खुश रहना, आके हंसना एक, हाँ अच्छे से कला से बोलो, आर्ट, आर्ट, हाँ हंसना एक कला है, ना हंसना बला है। और अकेले में हंसे तो समझना जी, अगर कोई अकेले में हा 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 अकेले में समझ जाओ कि क्या हो गया है, इसका भेजा क्या हो गया है, 2 फुट क्या हो गया है, खिसक गया है, ये थोड़ा सा क्या हो गया, क्रैक हो गया है ना, बुद्धि इसकी क्या हो गई। इसलिए अकेले में नहीं हंसना, 4 लोगों के साथ में क्या करना, 4 लोगों के साथ में हंसना। लेकिन इतने भी नहीं हंसना कहीं, क्योंकि कई बार खुशी में आदमी पागल हो जाता है, खुशी में क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। तो भी ये ध्यान रख करके चलना, हंसना भी क्या है, कला है। कई ऐसी जिंदगी, दिगंबर मुनिराज के पास कपड़े नहीं पहनते, वस्त्र नहीं पहनते, कोई भी वस्त्र नहीं पहनते, वो हमेशा क्या होते, आनंद में रहते। तो ऐसे स्नान नहीं करना, दंत नहीं धोना, वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना, कितनी भी विषमता है, वस्त्र नहीं पहनना। उसके बाद क्या है, केशों का लोंचन करना, केशरोंच करना, हर 4 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में केशरोंच। क्यों, अपरिग्रह महाव्रत। कौन सा, केशलोंच क्यों, अपरिग्रह महाव्रत। अभी बाल कटाने जाएंगे तो 100 रुपये लगेंगे, 200 रुपये लगेंगे, 500 रुपये लगेंगे, कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे पैसे, बोलिए, बाल कटवाने के लिए। अभी दूसरी बात, जाएंगे जिससे कटाएंगे उसके सामने अपना सिर झुकाना पड़ेगा,
क्योंकि बिना सिर झुकाए बाल कभी क्या नहीं होते हैं, कटते नहीं है। उसके लिए बाल सिर झुकाना पड़ेगा, और जब उसके पास बाल कटाएंगे तो अपना कपड़ा भी क्या करेगा, वो लपेटेगा। एक सफेद कपड़ा रहता है, वो 100 जनों को लपेटा जा चुका है। जब वो लपेटते हैं तो उसमें आदमी को बाल चुभते, उसके बाल चुभते हैं, क्योंकि इसमें 1000 जनों के बाल लगे हुए हैं, है ना, 1000 लोगों के बाल लगे तो चुभता है उसके लिए। और कौन बाल कटाए, कौन सिर झुकाएगा। दूसरी बात, कोई क्या अपनी कैंची अपने साथ रख लो, काटे कौन। तो इसलिए वो किसी भी प्रकार से बाल नहीं कटाते हैं, क्योंकि कर में कटाने वाले बाल नहीं कटाते हैं। जो इनके बाल कटते हैं उनके कर्म नहीं कटते। बोलो, जिनके जोर लगाओ, जिनके बाल कटते हैं उनके कर्म नहीं कटते हैं, और जिनके कर्म कटते हैं उनके बाल नहीं कटते हैं। तो इसलिए श्रावक के बाल कटने के बाद लातों में जाते हैं। बोलो, श्रावक के बाल कटने के बाद लातों में जाते हैं, और साधु के बाल केसलोंच हो जाने के बाद लाखों में। बोलो, श्रावक के बाल कटने के बाद लातों में जाते हैं, और साधु के बाल लाखों में जाते हैं केशलोंच होने के बाद। केशलोंच चौथा, और उसके बाद में खड़े होकर के भोजन करना। क्या करना? खड़े होकर के भोजन करना। एक बार खड़े होकर के, एक जगह खड़े होकर के स्थिति भोजन, एक बार भोजन करना, और एक जगह खड़े होकर के भोजन करना। किसमें भोजन करना? किसमें भोजन करते हैं? कर पात्र में आहार करते हैं। श्रावक के द्वारा जो दिया जाता है ऐसा वो कर पात्र में आहार करते हैं। कर पात्र में आहार क्यों? बोलो, कर पात्र में आहार क्यों? कर पात्र में ही मुनिराज भोजन क्यों करते हैं? बताइए, कर पात्र में भोजन कटोरे में क्यों नहीं खाते हैं? बोलो, कटोरे में भोजन क्यों नहीं करते हैं? नहीं, बर्तनों का क्या है? त्याग है। बर्तन का त्याग है तो दोनों में ले लें, बर्तनों का त्याग है। अरे चलो कोई बात, सबसे अच्छा डिस्पोजल। बोलो, सबसे अच्छा खाओ पियो फ्री। बोलो बहन जी, खाओ पियो फ्री। बर्तन मांजने की जरूरत नहीं है, बर्तन वाली को बुलाने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा डिस्पोजल उसमें दे देंगे, खा लेना। हमारा क्या हाथ में इधर उधर ढुलता रहता है, क्या इधर उधर हाथ में ढुलता रहता है, हमारा सबसे अच्छा है। अरे भाई नहीं, क्यों? इसके कई हेतु मूलाचार में दिए हैं। एक तो क्या है, राग देश का परिहार करने के लिए। एक, कोई व्यक्ति चांदी का पात्र देगा, कोई व्यक्ति सोने का पात्र देगा, कोई व्यक्ति पीतल का पात्र देगा। उसको सोच करके मन में एक ऐसा श्रावक है, मुझे पीतल का पात्र दे दिया, मुझे पीतल के पात्र में आहार कराया, मेरी कीमत नहीं की, मेरा सम्मान नहीं किया। उन्होंने चांदी का पात्र दिया, उन्होंने सोने का पात्र दिया, आदि नाना विकल्पों के परिहार करने के लिए वो किस में लेते हैं? कर पात्र में आहार लेते। दूसरी बात, थाली श्रावक की होती है और कर पात्र स्वयं का होता है। कर पात्र में जितना चाहिए हम उतना लेंगे, और जितना नहीं चाहिए उतना छोड़। दूसरी बात, कर पात्र में आहार लेने से अदा कदाचित अंतराय हो जाए तो उतना ही छूटेगा जितना हाथ में जरूरत से ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा। इसलिए महामुनिराज आहार हाथ में लेते। दूसरी बात, बर्तन में खाएंगे तो लोग कहेंगे देखो महाराज कितने सारे बर्तन फैला के गए, इतने सारे। क्योंकि जो बर्तनों में खाते तो दाल की चम्मच अलग, बोलो दाल की चम्मच अलग, सब्जी की चम्मच अलग, रबड़ी की चम्मच अलग, इमली की चटनी की चम्मच, बोलो ना, बोलो चमचा, चम्मच का नाम तो बोलो, है ना। खोपड़े के चटनी की चम्मच अलग, दलिया की चम्मच अलग, खिचड़ी की चम्मच अलग, खीर की चम्मच अलग, पानी की चम्मच गिलास से पीते। हम सोचे कि चम्मच से पानी भी चम्मच से पीते हो। अरे भैया मॉडर्न जमाना बदल गया हो, है ना। तो इसलिए ध्यान रखें, इतने बर्तन फैलाते, हर कटोरी हर चीज सब अलग 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 बर्तनों के लिए इतना बर्तन फैलाते, तो मांझे का कौन? इसलिए सबसे अच्छा क्या है?
करपात अपने हाथ में हार लिया, वहीं धोया, है ना, फ्री हुए, अपने चलते बने। कोई ये तो नहीं कहेगा महाराज जी ये बर्तन तो मजवा दो, इतने सारे बर्तन फैले हैं, आपने सब चम्मच 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 करके फैला दिया है, आपके निमित्त से फैले बर्तन। तो इसलिए कोई नहीं कह सकता, क्योंकि किस में लेते, इसमें लेते हैं, कर पात्र में आहार लेते। और अंतिम क्या है, क्षिति शयन। क्षिति शयन का मतलब होता है भूमि पर, पाटे पर, चटाई आदि पर शयन करना, इसका नाम क्या है, भूमि शयन। ये सातों मूल गुण दिखाई देते हैं जो अपरिग्रह के द्योतक हैं। किसी भी प्रकार से परिग्रह, 10 प्रकार के परिग्रह जो बहिरंग, 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं, उन 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह के क्या होते हैं, त्यागी होते हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड, ये 10 प्रकार के परिग्रह से वे क्या होते हैं, रहित होते हैं। किंचित मात्र भी अपने पास में वो परिग्रह का संचय नहीं करते हैं और लोग जोड़ जोड़ करके मर जाते। बोलो लोग, बोलो लोग जोड़ जोड़ करके मर जाते हैं। यूं ही उनका जीवन समाप्त हो जाता है, ना खा पाते हैं और ना किसी को, बोलो, ना खा पाते हैं और ना किसी के लिए खिला पाते हैं। सबका सब जोड़ जोड़ करके रख जाते हैं और उस परिग्रह के कारण से किंचित मात्र भी पुण्य का अर्जन नहीं कर पाते हैं, पुण्य का संचय नहीं कर पाते हैं और दिन रात पाप कर करके संपत्ति के लिए कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं, कमाते रहते हैं और अपने पुण्य को क्या होते हैं, घटाते रहते, पूरा पुण्य समाप्त करते रहते। और कोई भाग्यशाली होता है कि इन सब को छोड़ करके वह अपनी आत्मा का आनंद लेते हैं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड इत्यादि समस्त प्रकार के परिग्रह के लिए जिस समय दीक्षा को स्वीकार करती, उस समय संकल्प करते हैं मैं अपरिग्रह महाव्रत के लिए स्वीकार करता हूं। बोलो मैं अपरिग्रह महाव्रत के लिए मैं स्वीकार करता हूं। निर्गुण सिर्फ क्या है, पेची, कमंडल और शास्त्र उनके पास में होते हैं, यही उनके पास में उनका जो जो संयम की सामग्री है वो कभी परिग्रह की कोटि में नहीं आती। जैसे कमंडल है वो परिग्रह की कोटि में नहीं आता। क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो शौच का उपकरण है। पीछी कभी परिग्रह की कोटि में नहीं आती क्योंकि वो संयम का उपकरण है। इसी प्रकार से पाटा भी परिग्रह की कोटि में नहीं आता है क्योंकि वह क्या है, उनके सामयिक स्वाध्याय आदि के उपयोग में आता है। इसी प्रकार से क्या है कि माला आदि है, माला उनके परिग्रह की कोटि में नहीं आती है ना। कारण क्योंकि वह नमोकार मंत्र आदि जाप करने के लिए होती है। पेन है, कॉपी है, डायरियां हैं, ये सब उनके पंचम काल में ये सब शुभ उपयोग के कारण हैं। बोलो पंचम काल में